साथ जकात के बारे में मैंने अर्ज किया था कि जकात बहुत सारे लोग इन्हीं दिनों के अंदर निकालते हैं, हिसाब लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, कुछ मसाइल पूछते हैं। दो तीन मोटे मोटे मसले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला मसला तो ये देख ले, जकात का निसाब क्या है। तवज्जो से सुनिएगा। जकात के निसाब में बहुत बड़ी उलझने लोगों को रहती हैं, बहुत बड़ी उलझने। जकात के निसाब चार चीजों में से देखने हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी पैसा, नंबर 4 माल तिजारत। अगर किसी के पास सिर्फ सोना ही सोना है, बकिया तीन चीजों में से कोई शय नहीं है, चांदी बिल्कुल नहीं है, 1 रुपया नकद भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, माल तिजारत भी 1 रुपया भी नहीं, सिर्फ सोने, इसका निसाब है कि 7.5 तोला सोना हो। नंबर 2, किसी के पास सिर्फ चांदी चांदी है, कोई और शय है ही नहीं, ना सोना है, ना नकदी पैसा है, ना माल तिजारत है, कुछ भी नहीं है, इसका निसाब है 52.5 तोला चांदी हो। अगर किसी के पास, जैसे आजकल हमारे उर्फ में होते हैं, तोला 1.5 तोला सोना है, नकदी कुछ ना कुछ पैसे घर में 1000, 1500, 2000, 50,000, 30,000 ये घर में पड़े हैं रोजमर्रा के खर्चे के लिए, थोड़ा बहुत माल तिजारत भी है, चांदी 2 तोला, 4 तोला, 10 तोला, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा सोने है, थोड़े से नकदी पैसे हैं। अब इसका निसाब क्या होगा मेरे दोस्तों, याद रखना, अब इसका निसाब सोने वाला नहीं होगा। अब इन टोटल सब चीजों को जमा करेंगे, सोने को भी, चांदी को भी, नकदी पैसे को भी, माल तिजारत को भी, सबको मिला के कुल रकम देखेंगे कितनी बन रही है। अगर कुल रकम 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर बन रही है तो इसके ऊपर जकात लाजिम है, वाजिब है, फर्ज है। अगर नहीं बन रही तो जकात लाजिम और वाजिब फर्ज नहीं है। दूसरा मसला जिसमें बहुत ज्यादा उलझन होती है, जकात के निसाब के ऊपर, साहिब निसाब के ऊपर साल का गुजरना शर्त है। अब दोस्त समझते हैं कि साल हर चीज पर अलग अलग गुजरना शर्त हो। मिसाल के तौर पे एक साहब पूछते हैं, उस्ताद जी मेरे पास ना 5 लाख रुपए पहले से मौजूद थे, मैंने यूं किया कि अभी ताजा ताजा एक प्लाट खरीदा है, वो कारोबार की नियत से खरीदा, लेकिन वो भी 10 दिन पहले खरीदा है, 5 लाख पे तो मेरे साल गुजरे, और ये जो मैंने प्लाट खरीदा है तो भी 10 दिन पहले खरीदा, इस पे तो मेरे साल नहीं गुजरा, तो क्या इस पे भी ज़कात होगी या नहीं? याद रखिएगा, साहिब निसाब के निसाब पर साल गुजरना जरूरी होता है, हर चीज पर अलग से साल गुजरना कोई जरूरी नहीं है। आप जब जिस दिन साहिब निसाब हुए थे, 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर आपके पास पैसे आ गए थे, बस उसके बाद आपके माल के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है, आप कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जब आपका साल पूरा हो रहा है उस वक्त अगर आप साहिब निसाब में जो कुछ आपके पास मौजूद है, बस साल गुजरा हुआ, उसकी ज़कात आपको देनी पड़ेगी। तीसरा अहम मसला, एक बाप के 4 बेटे हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 है, 3 है, 5 है, जितने भी हैं, हर बच्चा अलग अलग कारोबार करता है, अलग अलग कमाता है, नौकरी है जो भी है, और बाप अलग से कमाता है। सारे बच्चे कमा करके बाप की मिल्क में पैसा करते हैं, खुद अपनी जेब खर्ची भी नहीं रखते। अल्लाह करे किसी की इतनी फर्माबरदार औलाद हो, 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखते, सब बाप को दे देते हैं, फिर बाप से खर्चा मांगते हैं, जब मुझे जेब खर्ची दे दे। अब बाप की मिल्क में सारा कुछ है, बाप ही घर में खर्चा करते हैं, सारा कुछ हो, अब सिर्फ बाप के ऊपर ज़कात है, बेटों के ऊपर नहीं है। दूसरी सूरत जो हमारे उर्फ में है, बाप भी कमा रहे, बेटे भी सारे कमा रहे हैं, बाप को बेटे थोड़ा बहुत देते हैं या आधा देते हैं, लेकिन अपने पास इतना बचाते हैं, अपना खर्च खुद करते हैं, अपनी गमी खुशी खुद करते हैं, और इनके पास अपने पास इतना मौजूद है जो निसाब के बकदर पहुंचा हुआ है। अब बाप के ऊपर अलग से ज़कात होगी और बेटे के ऊपर अलग से ज़कात होगी। एक और अहम मसला, आपने किसी को कर्ज दिए, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए किसी को कर्ज दे दिए, और वो कर्ज 1 साल के लिए दिया, 5 साल के लिए दिया, आपको उम्मीद है कि मुझे मिल जाएगा। जो कर्ज आपने दिया है वो आपकी मिल्क है, दूसरे बंदे को आपने इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, सिर्फ मिल्क आपकी है, इसकी ज़कात आपको देनी पड़ेगी, उसको नहीं देनी जिसको आपने कर्ज दिया है। इसी तरह दूसरी सूरत, आपने किसी से कर्ज ले लिए, आपको जरूरत पड़ी थी, आपने किसी 10 लाख रुपए कर्ज उठा लिए, तो ये पैसा आपका नहीं है, आप इसके मालिक नहीं है, मालिक वही है, आप सिर्फ इस्तेमाल करने की इजाजत लिए हुए हैं मादूद मुद्दत तक, साल, 2 साल, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी, तो इसकी ज़कात वो देगा जो इसका मालिक है, आप इसकी ज़कात नहीं देंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।